फिल्म की शुरुआत होती है स्टिग नाम के 15 साल के लड़के से, जो अपनी 87 साल की टीचर वियोला की तरफ अट्रैक्ट होता है। एक रात स्टिग अंधेरा होते ही वियोला के घर में घुस जाता है। वो वियोला को सोते हुए देखता है और उसे प्यार महसूस होता है। वो जमीन पर पड़ी वियोला की नाइट ड्रेस उठाता है और उसके साथ कुछ गलत करने की सोचता है। तभी कमरे से अजीब आवाज आती है और स्टिग डरकर अलमारी में छिप जाता है। उसे नहीं पता था कि वियोला का हस्बैंड फ्रैंक अचानक घर आ गया है। फ्रैंक के आने से डरकर स्टिग जूते लेकर जल्दी से भाग जाता है। स्टिग एक सेंसिटिव और क्यूरियस लड़का है जो अपोजिट जेंडर के प्रति टीनेज क्यूरियोसिटी से भरा हुआ है। उसकी एक यंग और ब्यूटीफुल इंग्लिश टीचर वियोला है जो एलिगेंट और डिसेंट है। वो लंबी और सीधी खड़ी है, सिल्क की शर्ट और हाई वेस्ट पेंसिल स्कर्ट पहने हुए, जो उसकी अट्रैक्टिव बॉडी और ग्रेसफुल बिहेवियर को शोकेस करती है। वियोला कई लड़कों के बीच एक गॉडेस की तरह है। स्टिग के लिए यह एक मेमोरेबल टाइम है जो उसके दिल में अपोजिट जेंडर के प्रति अनलिमिटेड इमेजिनेशन जगाता है। स्टिग एक समझदार लड़का है। वो अक्सर अपने पेरेंट्स की हाउस होल्ड कामों में हेल्प करता है और कभी कभी सिनेमा में पार्ट टाइम काम भी करता है। उसका ड्रीम है कि वो अपने भाई सैंटेसन की तरह एक सबमरीन सोल्जर बने। क्लास में स्टिग अपने क्लासमेट्स के साथ अपोजिट जेंडर के टॉपिक पर बात करता है और यहाँ तक कि क्लास में फ्लाइज को मारने के लिए रबर बैंड का भी यूज करता है। वो क्लासमेट्स द्वारा चबाए गए च्यूइंग गम को भी क्लास के रूल्स के अकॉर्डिंग सिस्टमैटिकली इस्तेमाल करता है। स्टिग को लगता है कि वो सब कुछ सही कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो वियोला की शार्प नजरों से बच नहीं पाता। क्लास खत्म होने के बाद जैसे ही स्टिग क्लासरूम छोड़ने वाला होता है, वियोला उसे रोक लेती है। स्टिग के दिल में एक अननोन डर पैदा होता है। वियोला स्टिग पर ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती, बस कहती है कि कई लोगों द्वारा चबाया गया च्यूइंग गम इन्फेक्शन फैला सकता है। वियोला की केयर से स्टिग थोड़ा सरप्राइज होता है, लेकिन जब वियोला स्टिग द्वारा लिखी गई एक लव पोएम को पकड़ती है तो वो शॉक्ड हो जाता है। स्टिग को मजबूरी में वो पोएम निकालनी पड़ी, लेकिन तभी टीचर ने उसे वो पोएम पढ़ने के लिए कहा। स्टिग नर्वस हो गया और वो पढ़ नहीं पाया। वियोला ने थोड़ी इंटरेस्ट दिखाते हुए वो पोएम छीन ली, लेकिन उसमें एडल्ट्स की सेक्सुअल कैपेबिलिटी के बारे में लिखा था। ये देखकर स्टिग को वियोला के सामने बहुत एम्बेरेस्ड फील हुआ, लेकिन वियोला एक्साइटेड दिख रही थी। ये क्लियर था कि वियोला अंदर के कंटेंट से परेशान नहीं थी, बल्कि हल्की सी नॉटी स्माइल के साथ उसने वो पेपर रख लिया और फिर से दीवार पर मक्खी के शव को साफ करने के लिए कहा। इसलिए उसे सिर्फ टीचर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग सभी मक्खियों के शव साफ करने पड़े। पर जब वो टीचर के पीछे आया तो उसने देखा कि वियोला के उठे हुए बाल उसकी नेक की सॉफ्ट और वाइट स्किन को और हाईलाइट कर रहे थे। यहीं से स्टिग के मन में वियोला के प्रति थोड़ा सा सिंपैथी फील हुआ, क्योंकि आने वाले टाइम में वो हमेशा डिक्शनरी देखने के बहाने जल्दी ही क्लास में आ जाता था। वियोला से मिलने का वेट करता था और बीच बीच में स्टडी के टॉपिक पर बात करता था। जब स्टिग ने डिक्शनरी टीचर की डेस्क पर रखी तो उसने अनजाने में अपना हाथ वियोला की स्कर्ट के एज पर रोक लिया। उस अट्रैक्टिव स्कर्ट से लेगिंग्स की इमेज झलक रही थी, जिससे टीनेज में उसके मन में क्यूरियोसिटी पैदा हुई, ये जानने की चाहत कि अंदर क्या अननोन सीक्रेट्स हैं। लेकिन स्टिग की हरकतों को वियोला ने पूरी तरह से नोटिस कर लिया। जैसे ही उनकी नजरें मिली, जिससे वियोला के दिल में वेव्स उठी और इस दिन से स्टिग वियोला के प्रति अनजाने में अट्रैक्ट हो गया। हालांकि ये ब्रेक टाइम था। वियोला जब बाहर की तरफ देख रही थी तो उसने कोइंसिडेंटली देखा कि स्टिग उसे देख रहा था, जिससे वो थोड़ी नर्वस हो गई और तुरंत वहां से चली गई। चाहे वो स्कूल में हो या घर पर, स्टिग का बिहेवियर हमेशा वियोला के प्रति लव शो करता था, मानो उसकी हार्ट की गॉडेस के बिना उसकी सांसें रुक जाएंगी। यहाँ तक कि एग्जाम के दौरान भी वियोला स्टिग के प्लान से बच नहीं सकी। जब सभी लोग ध्यान से सवालों के आंसर दे रहे थे तो स्टिग वियोला का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था। जब भी वियोला उसके पास से गुजरती, हर बार वो जानबूझकर अपनी बॉडी को आधा मोड़कर उसे करीब लाता। जब वो दूसरी तरफ जाती तो वो तुरंत दूसरी डायरेक्शन में मोड़कर टकराने का वेट करता, क्योंकि ये एक क्लासरूम है। वो अपनी खुद की बनाई इस स्टुपिडिटी को वियोला को दिखाना चाहता था। इस वक्त स्टिग वियोला की तरफ डीपली अट्रैक्ट हो चुका था, यहाँ तक कि जब कोई आसपास नहीं होता तो वो खुद को रोक नहीं पाता और चेयर पर झुककर उसे किस कर देता। चेयर के पार वियोला स्टिग के पैशन को फील कर सकती थी। उस दिन जब क्लासमेट्स क्लास में थे, वियोला को अपनी स्टडी इक्विपमेंट्स ले जाने के लिए किसी की हेल्प चाहिए थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, स्टिग बिना किसी हेजिटेशन के आगे आ गया। दोनों तेजी से सीढ़ियां चढ़े। वियोला की अट्रैक्टिव बॉडी देखकर स्टिग का माइंड कंफ्यूज हो गया। नतीजतन उसने अनजाने में रेलिंग को दीवार से खींच दिया, लेकिन नर्वसनेस में फिर भी उसे वापस नहीं लगाया। इसलिए वियोला नीचे आई और स्टिग की हेल्प की, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि तभी कोई और टीचर वहां से गुजर रहा था और अनजाने में दोनों जल्दी से कोने में छिप गए।
नैरो स्पेस में वियोला की सांसें अचानक तेज हो गईं। जब तक क्लास की बेल नहीं बजी तब तक उनके थॉट्स इंटरप्ट होते रहे। जब वे वापस क्लास में आए, स्टिग अभी भी वियोला की सॉफ्ट वर्ल्ड में खोया हुआ था। दोनों अक्सर साइलेंट अंडरस्टैंडिंग के साथ एक दूसरे को देखते थे। स्टिग अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सका। एक्साइटेड होकर वो वियोला के घर की तरफ भागा। हालांकि इस टाइम दोनों बहुत एम्बेरेस्ड थे, लेकिन सिमिलर फीलिंग्स रखने वाले फाइनली एक साथ आ गए। इसी के साथ स्टिग फाइनली एडल्ट्स की दुनिया में कदम रख चुका था। वे दोनों सोफे पर हंसी मजाक में खो गए। वियोला कहती है कि अगर दोनों को रिलेशन बनाए रखना है तो उन्हें उसके रूल्स फॉलो करने होंगे। अगर घर में म्यूजिक बज रहा है तो इसका मतलब है कि उसका हस्बैंड घर पर है। इसी तरह दोनों हर दिन साथ रहते हैं। एक दिन स्टिग आराम से जूस पी रहा था। अचानक उसने बाहर किसी के दरवाजा खोलने की आवाज सुनी और तुरंत समझ गया कि शायद वियोला का हस्बैंड पहले ही आ गया। वो बिना तैयारी के कमरे में छिपने पर मजबूर हो गया। वो सोच रहा था कि जैसे ही वो आदमी मुड़ेगा वो चुपचाप निकल जाएगा, लेकिन वो उसके सामने पकड़ा गया। हालांकि ऐसा लगता है कि आदमी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने गलती से सोचा कि ये उसकी वाइफ का स्टूडेंट है जो म्यूजिक ट्यूशन के लिए आया है। किस्मत से बचे हुए स्टिग ने उसे नमस्ते कहा और फिर कोई बहाना बनाकर जल्दी से चला गया। आगे के दिनों में स्टिग और वियोला हमेशा क्लास में इशारे करते रहते थे। उनकी आंखों में अनलिमिटेड लव भरा होता, जैसे कि उन्होंने रुई की मिठाई खाई हो, हल्का और मीठा। इसी से वियोला की नाम मात्र की शादी को भी फाइनली मेंटल सपोर्ट मिल गया। स्टिग को लंबे टाइम तक अपने पास रखने के लिए उसे यहाँ तक कि क्लास में उठने की भी जरूरत नहीं होती। वो यहाँ तक कि अपने ब्रेक टाइम में भी स्टिग से मिलने आती। इस टाइम स्टिग को जल्दी उठना चाहिए, जल्दी करने वालों की कमी होती है। इस तरह स्टिग वियोला की सॉफ्ट दुनिया में खो गया। एक दिन उसने वियोला का नाइट गाउन पहनकर बेडरूम से बाहर कदम रखा और कोइंसिडेंटली वियोला के हस्बैंड ने उसे देख लिया। इस टाइम स्टिग डर से स्तब्ध रह गया, लेकिन आदमी ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। एक्चुअली उसे पहले से ही स्टिग और उसकी वाइफ के लव रिलेशन के बारे में पता था। उसने सामने आकर इसका पर्दाफाश नहीं किया क्योंकि वो अपनी वाइफ के प्रति खुद को गिल्टी फील करता था। वो मानता था कि अपनी शराब की लत और बाहर गलत काम करने की वजह से उसकी वाइफ के साथ रिलेशन बिगड़ गए थे। शादी के बाद उसकी वाइफ ने कार में किसी और की अंडरवियर देखी थी, तभी से उनका रिश्ता बर्बाद हो गया था। इसीलिए अपने दिल में पछतावे के साथ वो हर दिन बस शराब पीता रहा और अब उसमें वो शर्म और गुस्सा नहीं बचा था। उसने स्टिग को अपनी शादी खराब करने का दोष नहीं दिया क्योंकि शराब ने उसकी सोच को सुन्न कर दिया था। इसके विपरीत स्टिग ने उस पर सिंपैथी दिखाना शुरू कर दिया। जब स्टिग ने उस आदमी और वियोला के पास्ट के बारे में सुना तो स्टिग की सोच भी धीरे धीरे मैच्योर होने लगी। लेकिन स्टिग को ये नहीं पता था कि एक टीनेज लड़की छुपकर उसे देख रही थी। वो उसकी पड़ोसी थी जो अक्सर दरवाजे पर झांकती और दिखावा करती कि वो यूं ही मिली हो ताकि किसी को शक न हो। लड़की ने सीढ़ियों पर कदमों की आवाज भी बनाई। वो अपनी फ्रेंड के साथ विंडो पर झुककर दुनिया को देखती रहती। उसके दिल में छुपा लव उसे चाहत और शर्म से भर देता। फाइनली एक दिन कम्युनिटी मीटिंग में लड़की को स्टिग से मिलने का मौका मिला। उसने हिम्मत करके उसे अपने घर ले गई और किसी को पता न चले इसलिए उसने दरवाजा बंद कर दिया और स्टिग से कहा कि वो आंखें बंद करके चुपचाप वेट करे। फिर थोड़ी शर्माते हुए उसने अपने कपड़े उतार दिए। जब स्टिग ने अपनी आंखें खोलीं तो वो अनकंफर्टेबल था। लड़की ने स्टिग के साथ रहने के लिए पूरी तैयारी की थी, यहाँ तक कि एक्सीडेंटल ब्लीडिंग से बचने के लिए उसने सावधानी से स्पंज भी तैयार किया था। लेकिन लड़की की हरकतें स्टिग को कंफ्यूज कर गईं। वो लड़की को हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके मन में उसके प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब लड़की ने स्टिग के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे तो वो जैसे किसी सपने से जाग गई और थोड़ी शर्म के साथ अपनी स्कर्ट पहनकर चली गई। थोड़ी ही देर में स्टिग को अचानक एक अनएक्सपेक्टेड खबर मिली कि उसका भाई, जो नेवी में सर्विस कर रहा था, सबमरीन प्रैक्टिस के दौरान एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया और दुखद तरीके से उसकी डेथ हो गई। भाई की डेथ ने स्टिग पर बहुत बुरा असर डाला। उसके दिल में अनलिमिटेड दुख छा गया और उसने वियोला में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया। भले ही वो सामने आकर अपनी स्कर्ट खोल दे और स्टडी नोट्स पर मिलने का टाइम लिखे, स्टिग चुपचाप ही रिएक्ट करता। झूठ बोलकर कि उसे बाथरूम जाना है, उसने क्लास छोड़ दी और सीधा जिम की ओर चल दिया। वो छिपकर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के अंदर घुस गया और जब तक सब लोग कपड़े बदलकर चले नहीं गए, बाहर नहीं आया। उसने कुछ दिन पहले के माफी लेटर का इशारा लड़की को दिया। जब लड़की ने पेपर पर लिखी बात पढ़ी तो वो एक्साइटेड हो गई और तुरंत अपनी फ्रेंड को साथ मिला लिया। फिर वो भी खुशी खुशी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में चढ़ गई। काफी देर बाद स्टिग ने ही ढक्कन खोला। लड़की खुशी से उठी और अपना प्यार जताया, फिर कपड़े पहनकर उदासी से चली गई। थोड़ी ही देर में रिजेक्टेड वियोला ने फेल करने का डिसीजन लिया। वो स्टिग की पार्ट टाइम जॉब वाली सिनेमा हॉल में पहुंची, लेकिन
उसे ये जानकर सरप्राइज हुआ कि वो लड़की और उसकी फ्रेंड भी वहाँ थीं। चारों ओर देखने के बावजूद उसने स्टिग को नहीं देखा तो बाहर ढूंढने के लिए निकल गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गोदाम में उसने ऐसा सीन देखा जो बताया नहीं जा सकता। ये सीन देखकर मेंटली प्रिपेयर न हुई लड़की का दिल टूट गया। स्टिग कितनी भी माफी मांगे कोई फायदा नहीं। और इधर इग्नोर की गई वियोला घर पर ही शराब पी रही थी। उसकी अनकंट्रोलेबल इच्छा जैसी ही स्टिग को देखती है नशे में बुरे शब्दों से खुद को उकसा देती है। लेकिन इस टाइम स्टिग को इस महिला में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे लगा ये महिला समझ से बाहर है। वियोला ने देखा कि स्टिग उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उसने अपने हाथ में पकड़ी शराब की बोतल तोड़ दी और खुद को चोट पहुंचाने की धमकी दी। खुद को हर्ट करने से रोकने के लिए स्टिग को फाइनली उसके सामने झुकना पड़ा। अगले दिन वियोला ने प्रिंसिपल के पास जाकर कहा कि स्टिग बेवजह क्लासेस छोड़ रहा है और उसके रिजल्ट्स खराब हैं, इसलिए प्रिंसिपल से एक्शन लेने की डिमांड की। वो ऐसे स्टूडेंट को अपनी क्लास से बाहर निकालना चाहती है। स्टिग को क्लास के बाद वियोला ने रुकने के लिए कहा और कोल्डली इन्फॉर्म किया कि वो उसकी क्लास छोड़ने वाली है, क्योंकि बदले की भावना से भरी वियोला उनकी डेली लाइफ को पीछे से चुपचाप देख रही थी। ये सुनकर कि स्टिग का रिजल्ट अनएक्सेप्टेबल है और उसे दोबारा उसी क्लास में रहना होगा, स्टिग इसे एक्सेप्ट नहीं कर सका और गुस्से में उसके पीछे चला गया। वो सीधे वियोला को डाइनिंग हॉल में धकेल देता है। उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया और धमकी देता है कि वो उन दोनों के रिलेशन को एक्सपोज कर देगा। लेकिन वियोला को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि कोई भी इन सब पर विश्वास नहीं करेगा। दूसरे दिन जब वियोला क्लास में थी, स्टिग ने ब्लैक बोर्ड पर अपनी फीलिंग्स लिख दी और उम्मीद की कि मामला शांत हो जाएगा, पर उसे अंदाजा नहीं था कि सिचुएशन इतनी बढ़ गई है। वियोला फिर से स्टिग को बहलाने की कोशिश करती है। उस टाइम स्टिग सीधे वियोला से पलटकर बोल देता है। तुरंत रिएक्ट करते हुए वियोला अपनी स्कर्ट नीचे कर देती है, जिससे क्लासमेट्स को कुछ भी अजीब नहीं लगता और स्टिग को क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद प्रिंसिपल स्टिग को ढूंढते हैं और फॉर्मली उसे फेल होने का डिसीजन बताते हैं। लेकिन स्टिग अपनी अधूरी इच्छाओं को कैसे छोड़ देता, इसलिए वो जल्दी से क्लास में लौट आता है। उसे उम्मीद थी कि वियोला के टीचिंग मटेरियल्स में उसे प्रूफ मिल जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वियोला पहले से ही प्लान बना चुकी थी। टीचिंग मटेरियल्स में से टाइम वाली स्लिप पहले से ही हटा दी गई थी और ऊपर का कवर भी काट दिया गया था। स्टिग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो उसने वियोला के हस्बैंड को ढूंढा, लेकिन वो शराब के नशे में पूरी तरह चूर था। यहाँ तक कि स्टिग द्वारा किए गए इंसल्ट का भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ टाइम बाद स्टिग अपने पेरेंट्स के साथ भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होता है। विदाई के गानों में उसे अपनी आत्मा फिर से मिलती है। उसे अपने भाई की तरह बहादुर बनकर खड़ा होना चाहिए, इसलिए वो अपने तरीके से बदला लेने का डिसीजन लेता है। जब वियोला ग्रेजुएशन सेरेमनी होस्ट कर रही थी, स्टिग पूरे स्कूल के सामने जाता है, वियोला की जिप खोल देता है और सभी के सामने उसे इंसल्ट करता है। फिर बिना कुछ कहे वो मुड़कर चला जाता है। वो सीधे स्कूल की लाइब्रेरी में जाता है, एक एनसाइक्लोपीडिया लेता है और शांति से क्लास से बाहर निकल जाता है और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो धन्यवाद आप सभी का और मिलते हैं अगली वीडियो में।